जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि हम लोग सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं आप लोगों को कि हमारे पास जो 1C है वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, जिसमें वेन डायग्राम है। लेकिन उसकी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। वेन डायग्राम क्या है? अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम क्या है? आपके पास एक पिक्चर होती है, उसके अंदर हम किसी सेट को अगर रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास वेन डायग्राम कहलाती है। वेन डायग्राम क्या है हमारे पास? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि एक पिक्चर के अंदर जो हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम के अंदर हम किसी सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है जी, ये छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने देनी थी आप लोगों को। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है जी? सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ थोड़ी सी टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में कौन कौन सी टाइप्स की बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ सेट में स्टार्ट करेंगे तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? नंबर 1 फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आर दो सेट विच आर काउंटेबल सेट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर भी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या काउंटेबल हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। फाइनाइट सेट कौन सा होता है जी? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या काउंटेबल हो। ठीक है, लिमिटेड नंबर हो या काउंटेबल हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को, या फाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब ही होता है कि लिमिटेड, यानी हमारे पास कुछ चीज जो काउंटेबल है हमारे पास। मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल सेट करते हैं। क्या जी? हमारे पास अगर ए सेट, एग्जांपल दे रहा हूं इसकी मैं, क्या एग्जांपल आपकी बहुत नॉन सी एग्जांपल है जो हम कर रहे थे बार बार, कि ए सेट इज इक्वल टू AEIOU, सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। काउंटेबल जो एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल जो एलिमेंट्स होंगे जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। फाइनाइट सेट यानी कि जिसको हम आराम से इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है, उनको हम कहेंगे लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या है हमारे पास? जो काउंटेबल हो। और इनफाइनाइट फिर क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स व्हिच आर अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर। ठीक है जी, ये हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टाइप में मैंने दो पहले टाइप्स बता दी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की हम एग्जांपल क्या देंगे? नेचुरल नंबर का सेट अगर मैं कहता हूं, एग्जांपल देते हैं नेचुरल नंबर। एग्जांपल इज क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये क्या है? अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट के लिए क्या होते हैं? सो ऑन। हम डॉट 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 डाल देते हैं, इसका मतलब है हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल, इसको हम सो ऑन करके हम छोड़ देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 लिखा और उसको मैंने क्या किया? अनकाउंटेबल करके छोड़ दिया, तो हमारे पास ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आ गया। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फाइनाइट सेट्स आर दैट सेट व्हिच आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम फाइनाइट सेट करते हैं। और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर होंगे, वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, ये तो दो टाइप्स हो गई। पहले फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हमारे पास होगी? एक फाइनाइट सेट हो गई और एक इनफाइनाइट सेट हो गई हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए यूनिट सेट की बात करते हैं। एक और सेट की टाइप है हमारे पास, क्या? यूनिट सेट। ये तो समझ आ गई ना आप लोगों को, इजीली पता लग गया। फाइनाइट क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर होंगे, यानी कि काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे जिसको हम काउंट करके बता सकते हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और जो अनलिमिटेड नंबर हो, यानी कि जिसको हमें पता ही ना हो,
ठीक है कि जी कहां तक ये काउंटिंग जा रही है। ये देखिए मैंने एग्जांपल जो दी 1 2 3 4 नेशनल नंबर जो है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ये तो हो गए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, दो टाइप तो हो गई। इसके बाद हमारा आ जाए, इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिट सेट। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट सेट। यूनिट सेट कौन सा होता है जी, यूनिट सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट। यूनिट सेट कौन सा होगा, यूनिट सेट जैसे पता होगा, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, ये नंबर 3 पे आ जाता है। यूनिट सेट कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ओनली, इसका मतलब क्या होता है, सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, कंटेन ओनली वन, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, यूनिट सेट इज कॉल्ड क्या जी, यूनिट सेट कहलाएगा, यूनिट सेट। और इसका एक और नाम भी है, इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। कौन से है, सिंगलटन, यानी सिंगलटन सेट, SINGLE, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट होता है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ले लेते हैं नंबर, एक जिसके अंदर एक मेंबर हो। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, क्या जी, यहां बुक में भी दी हुई है, आप देख लीजिएगा। A सेट इज इक्वल टू एक नंबर जिसमें हो सिर्फ 10, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, एक सिंगल नंबर हो, उसको हम कहते हैं यूनिट सेट और सिंगलटन सेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या हमारे पास सिंगलटन सेट का क्या डेफिनेशन हो गई, जिसमें सिर्फ एक सिंगल यूनिट एक एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। ठीक है जी, यूनिट सेट या सिंगलटन सेट। इसी के साथ एक और हमारे पास एक और टाइप आ जाती है एम्प्टी सेट की। नंबर 4 पे क्या आ जाता है हमारे पास, एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सेट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट क्या है हमारे पास, अब एम्प्टी से पता लग रहा होगा क्या जी, हमारे पास नाम से जाहिर हो रहा है क्या जी, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि खाली सेट। द सेट हैज कंटेन नो एलिमेंट, द सेट कंटेन्स, उसमें 1 था यूनिट सेट में, द सेट कंटेन नो एलिमेंट, कोई भी सिंगल एलिमेंट भी ना हो, यानी बिल्कुल खाली सेट जिसको कहते हैं। ठीक है जी, उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट की एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, देखिए खाली सेट क्या होगा, एग्जांपल दे देता हूं, कैसे, क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट, इसको फाई सेट भी कहते हैं। यूं करके एक साइन है जैसे PHI, फाई, इसका नाम होता है फाई सेट, इसको फाई सेट भी बोलते हैं। ठीक है जी, यूनिट सेट, रिपीट करता हूं, यूनिट सेट क्या हमारे पास, यूनिट सेट इज दैट सेट व्हिच हैव द वन ओनली एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट सेट या सिंगलटन सेट कहलाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंगलटन सेट या सॉरी एम्प्टी सेट या फाई सेट कहलाएगा। वो कौन सा, यूनिट सेट कौन सा, दूसरा नाम है सिंगलटन सेट, और इस एम्प्टी सेट का नाम क्या है, फाई सेट जिसको कहते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा एम्प्टी सेट के अंदर। यूनिट सेट के अंदर एक एलिमेंट, एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता हमारे पास। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं एक और टाइप हमारे पास आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, कौन सी आ जाती है, डिसजॉइंट सेट। आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है, इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, और इसको समझ के जो है ना, अगर इसको करेंगे तो हम आपको इजीली ये टाइप्स ऑफ सेट को समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट, नंबर 5 पे, 4 हम कर चुके हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कौन कौन सी सेट है, कोई से भी दो सेट अगर हम लें और उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना आए हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। For two or more sets are disjoint if they have no common element. Two or more set, no common element, जिसमें कोई भी two sets have no common element, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, क्या कॉमन एलिमेंट ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट है आपस में। क्या कहलाते हैं हमारे पास, डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल देता हूं, एक सेट हमारे पास एग्जांपल है जी, एक सेट A इज इक्वल टू हमारे पास 1 3 5 7 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें, इनमें कोई चीज कॉमन आ रही है, इनमें कोई चीज कॉमन है,
1 3 5 7 2 4 6 8 एक ऑड नंबर का सेट है, एक इवन नंबर का सेट है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ऐसे दो सेट जिसमें कोई चीज कॉमन ना आ रही हो वो हमारे पास क्या कहलाती है? डिसजॉइंट सेट कहलाती है। कौन से सेट्स कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। द सेट्स हैव टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होगा हमारे पास? हो गए जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास ना हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। इसके साथ एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्या जी? इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास उसमें हमारे पास आ जाती है? ओवरलैपिंग सेट्स। क्या जी? नंबर 6 के ऊपर ये देखिए डिसजॉइंट सेट हमारे पास, मैं रिपीट कर देता हूं, द सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो कोई से भी सेट हो उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आता हो तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? नो कॉमन एलिमेंट्स। वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है जी, हमने कौन कौन से कर लिया? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिट सेट, एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट। ये 5 टाइप्स हो गई। नंबर 6 में हमारे पास आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी, क्या आ जाता है हमारे पास? ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या कहलाती है जी, वो भी देख लेते हैं। ओवरलैपिंग सेट, द टू सेट्स हैव द एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होगा, वो ओवरलैपिंग कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट नंबर 6 में हमारे पास क्या आ रहा है? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेट क्या होगा हमारे पास? टू सेट्स हैव at least one common element, at least one common element, जिसमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास क्या कहलाएगा? at least one common element is called overlapping set, जिसके अंदर कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो। एग्जांपल दे देते हैं, क्या जी हमारे पास एग्जांपल है जी, a is equal to, अगर मैं लिखता हूं 1 3 5 7 और b is equal to 1 2 3, देखिए एटलीस्ट इसमें क्या होना चाहिए? वन कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इसमें अब अगर 1 2 4 कर देते हैं, देखिए इसमें क्या वन कॉमन है, इसमें भी वन कॉमन है। अगर इन दोनों में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे, क्या कहलाएगा हमारे पास? ओवरलैपिंग सेट। कम से कम, मैंने कहा एटलीस्ट वन, ज्यादा भी हो सकती है, 2 3 4 कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो वो सारे का सारा हमारे पास क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। क्या कहलाए? डिसजॉइंट सेट कौन से सेट कहलाए? डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स व्हिच हैव नो कॉमन एलिमेंट, जो दोनों सेट्स के दरमियान में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, वो डिसजॉइंट सेट्स है। और उसके बाद ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा? टू सेट्स हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, जिसमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है जी, क्या कहलाएगा हमारे पास? ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स और लास्ट में एटलीस्ट आ जाती है, कौन कौन सी? एक आ जाती है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट की। अब लास्ट में है क्या? इक्विवेलेंट सेट। कौन सा जी हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट। टू और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या आ जाता है? देखें, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट्स आर दो सेट्स व्हिच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि दो सेट्स हों, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो हमारे पास क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा। यानी कि एक सेट हो, ए सेट एग्जांपल है क्या जी, देखें इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्वल नंबर। मैं काउंट करूंगा किसको? सेट के नंबर्स को काउंट करूंगा। एक सेट में हो एक ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ABC, तो देखें दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं? दोनों में एलिमेंट्स की तादाद है 1 2 3, ऊपर भी 3 एलिमेंट्स हैं, नीचे भी 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। ये 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट्स को हम क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे एक तादाद में, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं?
इसमें भी 3 है, और नीचे वाले में भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 3 एलिमेंट दोनों में है। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि कौन कौन से हैं, हम ये नहीं देख रहे कि ऊपर 1 2 3 है, नीचे ABC है, नहीं, हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और अगर एलिमेंट सेम होंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइप होगी, वो इक्वल एलिमेंट्स कहलाएंगे। इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखो कैसे लिखेंगे, A इक्विवेलेंट टू B, यानी कि 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग कर रहे हैं, इसको इक्विवेलेंट का साइन इस तरह करके डालते हैं, 1A इक्विवेलेंट टू B, यानी कि ऊपर भी 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, नीचे भी 3 एलिमेंट आ गए, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट कहला रहा है। यानी 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग है, दोनों के एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, इसलिए हम क्या कहलाएंगे, इसको इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट। देखें इक्विवेलेंट में मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करेंगे, अगर 5 ऊपर एलिमेंट्स हैं, 5 नीचे एलिमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं, देखें फिर समझिएगा, इसको रिपीट करिए दोबारा। देखें मैं लिखता हूं यहां पे, देखें एक और एग्जांपल, A इज इक्वल टू 2 4 6 8, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, A में कितने हैं, 4, 1 2 3 4 काउंट करें। B में मैं लिख देता हूं AEIO, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट B कितने हैं, 4। तो ये दोनों क्या आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं आपस में, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग है इनकी, बॉन्ड 1 to 1, इसमें भी 1 2 3 4, दोनों में 4 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, A इक्विवेलेंट टू B सेट, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, इसलिए हमारे पास ये कौन सा सेट कहलाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं, देखें जी इक्वल सेट कौन से होते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से हैं जी, जी इक्वल सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, इक्वल सेट्स आर दो सेट विच हैव इक्वल या सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट कौन से होते हैं, द सेट्स हैव सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट ये देखें, उसमें था सेम नंबर ऑफ एलिमेंट थे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर रहे थे। इक्वल सेट में हम क्या कर रहे हैं, सेम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, क्या जी हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूं, क्या A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 3 2 1। अब देखें इनमें सेम एलिमेंट है, 1 2 3, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी, आगे पीछे होने से इसकी उससे नहीं फर्क पड़ता, यानी कि आप इसकी जो पोजीशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम है दोनों। 1 2 3 ऊपर भी है, 1 2 3 नीचे भी है। ये देखें, ये 2 1 1 से 2 2 से और 3 3 से सेम एलिमेंट्स हैं आपस में, इसको हम कहेंगे ये इक्वल सेट है। क्या सेट है, A इज इक्वल टू B, इक्वल का साइन डालेंगे। यानी कि और एग्जांपल देता हूं, A इज इक्वल टू अगर हो हमारे पास A B C और B इज इक्वल टू हो C B और A, ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल, क्योंकि सेम है दोनों में। एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसमें सेम होंगे हम उसको क्या कहेंगे, हमारे पास इक्वल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्वल सेट कहलाएगा। ये अब हमारे पास क्या हो गया, मैंने कहां से स्टार्ट किया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिट सेट, एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। ठीक है जी। इसके बाद एक लास्ट वन में हमारे पास रह जाती है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आर दो सेट व्हिच हैव कंसीडर्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्मॉल सेट्स, या जो अंडर कंसीडरेशन करते हैं तमाम सेट्स के अंदर, तो हम उसको यू सेट कहलाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब ये देखिए क्या है हमारे पास, लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है जी, ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन, जो तमाम सेट्स को अंडर कंसीडरेशन लेके आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा,
लास्ट में यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, जैसे यू सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है जी हमारे पास? यूनिवर्सल सेट, दो सेट्स which have considered all the elements under consideration, all the set under consideration, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू सेट भी कहते हैं, ठीक है जी, जिसको यू सेट भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसमें ऑल सेट्स आर अंडर कंसिडरेशंस, ऑल सेट्स आर अंडर कंसिडरेशन या इंक्लूड कर दिए जाएं जिन सेट्स के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक सेट दिया हुआ है जे इज इक्वल जनवरी जुलाई, ए इज इक्वल टू जनवरी जुलाई, ठीक है, जून। दूसरा एक बी सेट दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास? एक और सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू अप्रैल, अगस्त, ठीक है, इस तरह करके कुछ सेट दिया हुआ हो, तो मैं यू सेट अगर लूंगा तो इन दोनों को कंसीडर करके तमाम मेंबर्स को मैं एक यू सेट लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ, जिससे हमें समझ आ जाए कि जी क्या होगा, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये हमारे पास यू सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा? ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स के अंदर तमाम मेंबर्स को हम कंसीडर कर लें, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि दो या तीन सेट्स को हम इकट्ठा करके एक कॉमन सेट बना के, बड़ा सेट जिसको कहते हैं, जिसमें तमाम मेंबर्स को इकट्ठा करके लिख दें, उन दोनों सेट्स के मेंबर भी उसमें मौजूद हों, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस कर रहा है, हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। और टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेट की? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिट सेट, एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स। और ये सारे सेट्स की आपके पास सारी के सारी आपने क्या करना है? टाइप्स ऑफ सेट को आपने लिखना भी है, इसको समझना भी है और इसको याद भी करना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर आपको यहीं तक था। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप जरूर क्वेश्चन करें, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, हैंड रेस करके अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछ ले मुझे। जी मोहम्मद अली। यस सर, ये एम्प्टी सेट के बारे में मुझे समझ नहीं आया। एम्प्टी सेट बेटा वो सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर मौजूद ना हो, वो 5 सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ठीक है, बिल्कुल खाली हो। इन्होंने तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइड सेट। जी 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 जी, इसी को कहते हैं नल सेट, और वाइड सेट भी इसी को कहते हैं, इसी को नल सेट एंड वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, ओके सर। जी सर। जी जी मोहम्मद। सर ये सर असेसमेंट होगी हमारी? जी इंशाल्लाह होगी असेसमेंट, बताएंगे आपको। ठीक है, अब्दुल्ला राजा। जी बेटा अब्दुल्ला राजा। सर ये जो भी आपने काम भेजा है ये सारा अभी कॉपी पे तो नहीं करना है ना, शाम को पीडीएफ आएगा ना? पीडीएफ भेजूंगा बेटा, उस वक्त कीजिएगा। ठीक है, जब पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी तो उस वक्त कीजिएगा कॉपी पे। इसान खान मोहम्मद। सर ये मुझे जी सारी मुझे डिसजॉइंट सेट नहीं समझ आया। कौन सा वाला बेटा? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जिसके अंदर बेटा कोई भी दो सेट्स हो ना, कोई से भी दो सेट्स हो, उसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए, ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब दो सेट कोई से भी दिए हो ना, आपको गिवन सेट हो दो, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट यानी एक जैसे सेम एलिमेंट ना हो, कोई एक भी ना हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या, ऐसे सेट्स को क्या कहेंगे? हम डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, राइद बट। सर वो जो आपने अभी काम करवाया मैंने तो लिख लिया है। जी बेटा आपने जो अभी काम करवाया मैंने लिख लिया है।
अच्छा किया बेटा। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, जब आपका पीडीएफ आएगी ना फाइल, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि सही किया है। ठीक है बस। ओके सर। ओके। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी। सर आपकी आवाज बीच में कट रही थी तो मुझे यूनिवर्सल सेट का नहीं पता चला। बेटा यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर तमाम सेट के तमाम मेंबर को हम कंसीडर करेंगे। जैसे आप बुक पे देखो लिखा हुआ है ना, जनवरी जुलाई और जून, और 20 सेट में दिया हुआ है अप्रैल एंड अगस्त। तो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर्स, यानी कि एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स होते हैं उसका सेट। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम मेंबर्स मौजूद हो, एक ऐसा बड़ा सेट वो उसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है हमारे पास? ठीक हो गया बेटा? और सर एम्प्टी सेट की अभी तक तो कोई की नहीं है, कोई एग्जांपल? एम्प्टी सेट में बेटा कोई सिर्फ खाली सेट को लिख देते हैं ना। एम्प्टी सेट और दो सेट विच हैव नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी सिंगल नॉट अ सिंगल एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको नल वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है? ओके सर। कोई मेंबर होगा ही नहीं उसको हम कहते हैं। ठीक है? ओके सर। जी हादी, अब्दुल हादी जी सर। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है बेटा? मेरा यही क्वेश्चन था। ठीक है। हारून इजाज, हारून इजाज। साया मुझे यूनिट सेट नहीं समझ आया। यूनिट सेट बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिट सेट या सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर हो। जैसे 5 एक सिंगल नंबर लिखा हुआ हो जिस सेट के अंदर, जिसमें ए लिखा हो, जिस तरह ए है, एक सेट के अंदर सिर्फ लिखा हुआ ए, वो हम क्या कहलाएंगे? वो सिंगलटन सेट कहलाएगा या यूनिट सेट कहलाएगा। यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है? ठीक है हारून? हारून, अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज जी बेटा बोलें। अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज। अयान, अयान अहमद, अयान। सर मैंने कह रहा था कि मैंने 1.5 से क्लास ज्वाइन की है तो जी जी अयान बोलो। आपको सर, बेटा मैंने इसका लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? अयान, हैदर, हैदर खान जी, हैदर सर वो जी एम्प्टी सेट की जी जी बोले। हैदर, एम्प्टी सेट बेटा तमाम वो सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर मौजूद ना हो, खाली सेट हो, बिल्कुल एम्प्टी सेट कहलाता है। जिसके अंदर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी ना हो, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट भी ना हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एम्प्टी सेट कहलाता है जी, जिसको हम नल और वाइड सेट भी कहते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा? आपके पास पीडीएफ बेटा, आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल पे आपको जो होमवर्क है वो मिल जाएगा, होम टास्क मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ये सारी की सारी डेफिनेशन लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है अपनी नीट कॉपीज के ऊपर। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।